चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से जो है चैत्र नवरात्रे मनाए जाते हैं। इसी दिन हमारे हिंदू नववर्ष की भी एक शुरुआत होती है। चैत्र नवरात्रों के साथ ही अश्विन मास के नवरात्रे हो गए और दो गुप्त नवरात्रे, जिनको मिलाकर हमारे जो साल में 4 बार नवरात्रे मनाए जाते हैं। लेकिन हमारे हिंदू नववर्ष की जो जब शुरुआत होती है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को, तो सबसे पहले चैत्र मास के जो नवरात्रे मनाए जाते हैं। और नवरात्रे इसलिए मनाए जाते हैं जब महिषासुर ने अपनी तपस्या से, अपने तप से, अपने बल से, योग बल से, जब उन्होंने देवताओं को प्रसन्न किया, भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया, भगवान शंकर को प्रसन्न करके उन्होंने उनसे यह आशीर्वाद मांगा कि मुझे कोई भी देव, असुर, गंधर्व मेरा जो है वो वध ना कर सके। तो वो जो है उसको लेकर कुछ बताएं। अखंड ज्योत का अर्थ होता है जो खंडित ना हो। जिस ज्योत को हम प्रथम दिन जलाएंगे और नवमी तक, जब तक हम अपने घर से साग विसर्जन, खिचड़ी का विसर्जन नहीं कर देते, तब तक वो ज्योत हमारे घर में अखंड रूप से जलती रहती है। सुबह सूर्य उदय के साथ शुरू होगा और 10:23 तक इसका जो शुभ मुहूर्त मैंने आपको बताया कि अगर आपने नवरात्रे रखे हैं, अगर आपने माँ भगवती की उपासना करनी है, तो कोई भी ऐसा निंदनीय कार्य ना करें जिससे भगवती भी नाराज हो जाए और आपको भी उसका पाप लगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चैत्र नवरात्रों के महत्व के बारे में, किस तरह से आप जो पूजा है वो करें, क्या क्या सारे जो इसमें रूल्स होते हैं वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, वो सब जानेंगे हम पंडित उत्पल शर्मा जी से। तो स्वागत है पंडित जी आपका हमारे चैनल में। जय माता दी। जी, तो कहा जाता है कि जो चैत्र नवरात्र जब शुरू होते हैं तब हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी होती है, तो इस पर कुछ जानकारी दें हमारे व्यूअर्स को। जी बिल्कुल, सबसे पहले आपके सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से जय माता दी। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से जो है चैत्र नवरात्रे मनाए जाते हैं। इसी दिन हमारे हिंदू नववर्ष की भी एक शुरुआत होती है। हमारी कथाओं के अनुसार, हमारे पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी ने इसी दिन हमारी सृष्टि की रचना की थी और इसी दिन से लेकर जो है हमारा संवत्सर मनाया जाता है। हर साल जो है हमारा जो प्रथम जो तिथि होती है, प्रतिपदा तिथि होती है, वो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से मनाया जाता है। हर साल हमारा जो संवत्सर है वो चेंज होता रहता है, हर साल हमारा संवत्सर नहीं आता है और इसी दिन जो है हम चैत्र नवरात्रि का पर्व भी मनाते हैं। कुछ जगहों पर कुछ पर्व यहाँ पे इसको गुड़ी पड़वा के इत्यादि से मनाया जाता है और विशेषकर इसको पूरे भारत में, भारत के अलावा भी जो लोग भगवती की कृपा पाना चाहते हैं या फिर जो लोग भगवती के उपासक हैं, वो लोग इस दिन को, प्रथम जो दिन को चैत्र नवरात्रि के रूप में मनाते हैं और प्रथम जो नवरात्रा है वो इस दिन आता है, संवत्सर का पहला। तो ये जो चैत्र नवरात्रे हैं इसका क्या महत्व है, आप ये बताइए हमारे व्यूअर्स को। बिल्कुल, चैत्र नवरात्रों के साथ ही अश्विन मास के नवरात्रे हो गए और दो गुप्त नवरात्रे, जिनको मिलाकर हमारे जो साल में 4 बार नवरात्रे मनाए जाते हैं। लेकिन हमारे हिंदू नववर्ष की जो जब शुरुआत होती है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को, तो सबसे पहले चैत्र मास के जो नवरात्रे मनाए जाते हैं। इन नवरात्रों में विशेष रूप से माँ भगवती की उपासना की जाती है और कुछ लोगों के प्रश्न यही भी होते हैं कि आपके श्रोताओं के भी होंगे कि भगवती की उपासना ही क्यों की जाती है इन नवरात्रों में, क्या हम किसी और देवी देवताओं की उपासना नहीं कर सकते? देखिए, हर एक पर्व जो होता है वो हर एक देवी देवताओं का अलग अलग से मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हर, जैसे हम अपनी निजी जिंदगी जीते हैं, तो हमारा, मेरी अपनी जिंदगी है, आपकी अपनी जिंदगी है। तो अगर मेरे को कुछ, किसी प्रकार कुछ चीज़ चाहिए या मेरे से किसी को कुछ चाहिए होगा, तो विशेष रूप से वो मेरे पास ही आएगा, मेरे से ही रिक्वेस्ट करेगा कि मेरे को पंडित जी ये चीज़ चाहिए या फिर मतलब मेरे को इस कार्य में आपकी मदद चाहिए। इसी प्रकार देवी देवताओं का होता है, उनके लिए विशेष एक पर्व मनाए जाते हैं, विशेष उनके दिन होते हैं। और नवरात्रे इसलिए मनाए जाते हैं जब महिषासुर ने अपनी तपस्या से, अपने तप से, अपने बल से, योग बल से, जब उन्होंने देवताओं को प्रसन्न किया, भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया, भगवान शंकर को प्रसन्न करके उन्होंने उनसे यह आशीर्वाद मांगा कि मुझे कोई भी देव, असुर, गंधर्व मेरा जो है वो वध ना कर सके। तो उनको भगवान ने, भगवान शंकर ने, भगवान ब्रह्मा ने जब उन दोनों की उपासना की, तो उन्होंने उसको तथास्तु करके वरदान दे दिया कि आज के पश्चात तेरी कोई भी देव जो है वो तेरी वध नहीं कर सकता, ना ही कोई गंधर्व तेरी मृत्यु कर सकता है, ना ही कोई असुर कर सकता है।
तो उसके बाद जब महिषासुर को इसका वरदान मिल गया, तो उन्होंने तीनों लोक में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने इंद्र आदि लोगों पर अपना जो है वो आधिपत्य जमा लिया। वहाँ पर अपना जो है वो उन्होंने राज्य स्थापित कर दिया। तो देवी देवता परेशान हो गए और सब मिलकर भगवान शंकर के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, हमें इस विपदा से बाहर निकालिए। तब भगवान शंकर के पास जब गए, तो भगवान शंकर उस समय वियोग में थे, माता सती के वियोग में, सती माता उनसे अलग हो चुकी थी। तो सब देवी देवताओं ने प्रार्थना की भगवान शंकर से कि प्रभु आप जो है विवाह कर लीजिए। तो उनके विवाह के लिए जो सबसे पहले हमारी जो उमा थी, भगवती माता थी, जो जिन्होंने गौरी माता के रूप में राजा हिमालय के घर पे जन्म लिया था, वो भगवान को शंकर को पाने के लिए ब्रह्मचारिणी स्वरूप में माँ तपस्या कर रही थी। तो तपस्या करने पर भगवान शंकर ने उनसे विवाह किया और उसके पश्चात जो है उस शक्ति ने, उस भगवती ने महिषासुर का वध किया। और उसी दिन से ये प्रथा चली आ रही है कि साल में जो है नवरात्रे 4 बार मनाए जाते हैं। गुप्त नवरात्रे 2 बार और 2 बार जो है चैत्र मास और अश्विन मास के मनाए जाते हैं। महिषासुर का वध करने के लिए देवी की उत्पत्ति हुई थी। और संसार में तभी से लेकर आज दिन तक जो है शक्ति की पूजा की जाती है, भगवती की पूजा की जाती है और माँ का पूजन नवरात्रों में विशेष रूप से किया जाता है। तो अभी आपने जब हमें ये सारी जो कथा सुनाई, इसमें आपने गुप्त नवरात्र के बारे में भी जिक्र किया, तो ये जो गुप्त नवरात्र हैं, ये इन नवरात्रों से कैसे अलग है? ये गुप्त नवरात्रे जो हैं वो इन नवरात्रों से बिल्कुल मतलब मिलते जुलते हैं। हम क्या जैसे इन नवरात्रों का व्रत रखते हैं, वैसे ही उन नवरात्रों का भी पालन करते हैं। लेकिन विशेषकर जो लोग तंत्र साधनाओं से जुड़े हुए हैं, जो लोग विशेष रूप से साधना करते हैं देवी की, जैसे 10 महाविद्या की होगी, माता बगलामुखी की होगी, माँ कालरात्रि की होगी, उसके साथ ही हम कह सकते हैं जो 10 महाविद्या धूमावती होगी। इन 10 महाविद्याओं की जो पूजन करता है, जो तंत्र क्रियाओं में लगे रहते हैं, वो गुप्त नवरात्रों को विशेष रूप से पूजते हैं। और उन गुप्त नवरात्रों में अपनी साधना को गुप्त रूप से पूजा करके, जिनका नाम ही गुप्त, तो गुप्त रूप से साधना करके, गुप्त रूप से माँ भगवती की प्रार्थना करके, उनसे पूजन पाठ करके 10 महाविद्याओं की विशेष कृपा प्राप्त करते हैं। और जो नवरात्रे ये अलग हैं, जो चैत्र मास और अश्विन मास के हैं, इन नवरात्रों को हर कोई व्रत रखकर, हर कोई इसमें माता रानी का उपवास रखकर अपनी जो है 9 देवियों की पूजा कर सकते हैं। 9 देवियों और 10 महाविद्याओं में दोनों में अंतर है। 10 महाविद्या हमारी तंत्र क्रियाओं में आती हैं, और जो 9 देवियां हैं ये हमारी साधना में आती है, सात्विक साधना में जो हम कह सकते हैं हम पूजन कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी कुछ दिनों में चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो इसको लेकर जो शुभ मुहूर्त होता है, लोगों ने कलश स्थापना करनी होती है घर में, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके लिए आप हमें बताएं कि कब जो मुहूर्त हैं वो शुरू हो रहे हैं। 30 अप्रैल को सुबह सूर्य उदय के बाद 10 बजकर 23 मिनट तक जो इसका शुभ मुहूर्त है। और उसके बाद अभिजीत मुहूर्त जो है वो 12 बज के 1 मिनट से लेकर 12 बज के 50 मिनट तक। इस शुभ मुहूर्त में आप घट स्थापना कर कर अपने घर पर सुबह अखंड ज्योत जलाकर माँ भगवती की जो है वो पूजा शुरू कर सकते हैं और माँ भगवती की आराधना कर सकते हैं। अखंड जोत के बारे में आप बता रहे थे, तो अखंड जोत जो है उसको लेकर कुछ बताएं। अखंड ज्योत का अर्थ होता है जो खंडित ना हो, जिस ज्योत को हम प्रथम दिन जलाएंगे और नवमी तक, जब तक हम अपने घर से साख विसर्जन, खिचड़ी का विसर्जन नहीं कर देते, तब तक वो ज्योत हमारे घर में अखंड रूप से जलती रहती है। जिसमें हमें, अगर हम घी की ज्योत जलाते हैं तो हमें घी का विशेष रूप से ध्यान रखें, इसमें घी खत्म ना हो। अगर हम तिल के तेल की ज्योत जलाते हैं, तो तिल के जो जो तेल होता है उसका ध्यान रखना होता है बार बार, कि कहीं तेल कम ना हो जाए, ज्योत का पूरा ध्यान रखना है। अखंड ज्योत जलाने से हमें बहुत सारी चीज़ों का फायदा होता है। जैसे कि हम कोई साधना करते हैं, साधना अर्थात कि हम कोई विशेष अपनी मनोकामना के लिए बैठे हुए हैं। हर कोई व्यक्ति कलयुग में पूजा करता है, किसी न किसी अर्थ के लिए करता है कि मैं पूजा करूंगा मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो विशेष करता अगर किसी ने कोई अपनी मनोकामना पूर्ण करनी हो, तो वो अखंड ज्योत जलाकर, अखंड ज्योत का पूरा ध्यान रखकर माँ भगवती के पास बैठकर उनका ध्यान जप, उनका जो है मंत्रों का उच्चारण कर कर, उनकी स्तुतियां कर कर वो उनको प्रसन्न कर सकता है और उनकी विशेष अनुकंपा प्राप्त कर सकता है। एक संकल्प के साथ पूजा शुरू करना और एक संकल्प के साथ उस पूजा को खत्म करना, पूरा अखंड रूप से, उसको हम कहते हैं अखंड ज्योति जलाना।
ऐसे तो हम जोत जलाते हैं सुबह, जिसको मैंने आपको पहले भी बताया था। एक बार फिर आपके श्रोताओं को बता दूंगा कि जो हम कर्म साक्षी रूप में जो जोत जलाते हैं, वो हम जोत जलाई, हमने पूजा शुरू की, उसके बाद हमारी पूजा के पश्चात वो जोत जब बुझ गई तो उसको हम कर्म साक्षी स्वरूप में जो है जलाते हैं। लेकिन जब हम किसी मनोकामना के लिए कोई जोत जलाते हैं, किसी मतलब संकल्प लेकर कोई अगर हम पूजा शुरू करते हैं, उसके लिए हमें अखंड जोत जो है विशेष रूप से जलाई जाती है। अखंड जोत हम जब हमारे घर में रामायण पाठ होता है तब भी हम जलाते हैं। कोई महामृत्युंजय मंत्र का जब अनुष्ठान अपने घर पे करवाते हैं तब भी अखंड जोत जलाई जाती है। कोई भी कार्य जो एक संकल्प लेकर शुरू किया जाए और एक संकल्प के साथ खत्म हो, उस कार्य में जोत का जो ध्यान होता है विशेष रूप से रखा जाता है, और विशेष रूप से वो वहाँ पर अखंड ज्योति जलाई जाती तो नवरात्रों में जो घर में लोग कलश रखते हैं, घट स्थापना जो करते हैं, उसके लिए शुभ मुहूर्त क्या है, किस तरह की विधि जो है उसका पालन करना चाहिए इसके टाइम पे आप बताएं ज़रा। है। जी बिल्कुल। इस वर्ष चैत्र नवरात्रे, हमारे चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि जो 30 मार्च को आ रही है, 30 मार्च को सुबह सूर्य उदय के साथ ही शुरू हो जाएगी। और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त भी सूर्य उदय से लेकर 10:23 तक होगा। विशेष भगवती की कृपा पाने वाले, विशेष साधना करने वाले, विशेष कोई मनोकामना जिन्होंने अपनी रखनी है, वो अभिजीत मुहूर्त में 12:01 से लेकर 12:50 तक घट स्थापना कर सकते हैं। घट स्थापना करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जिस स्थान पर हमने पूजन करना है, उस स्थान पर सबसे पहले अच्छे से साफ सफाई कर लें। पूजा रूम की सफाई करके अच्छे से जितने भी हमारे चित्र लगे हुए हैं या फिर मूर्तियां कोई पूजा रूम में है, साफ सफाई करके उनकी एक दिन पहले उसको पूजा रूम को बिल्कुल स्वच्छ कर लें। यहाँ पे आपने घट स्थापना करना है, वहाँ पर अगर हो सके तो गोबर का लेप कर लें। अगर गोबर का लेप ना हो सके तो तुलसी की मिट्टी के साथ वहाँ पे उसको थोड़ा सा साफ कर वहाँ पर सामग्री एकत्रित करें। सामग्री में जैसे घट स्थापन के लिए एक कुंभ, उसके ऊपर एक चपनी होगी, ठीक है, उसके ऊपर कहते हैं नारियल रखने के लिए चुन्नी, आम के पत्ते, सर्वौषधि, पंचरत्नी, सिक्के। उसके साथ ही अगर हो सके तो आप कोई ऐसे पवित्र स्थान से, जैसे कुछ लोग अभी प्रयागराज गए थे वहाँ से मिट्टी लाई है, तो वो आप किसी मिट्टी में या फिर मतलब शुद्ध रेत कोई बाहर से लाकर उसमें मिक्स करके उसको रख सकते हैं। एक थाली में या फिर मिट्टी के पात्र में आप रेत को धोकर उसमें उस पवित्र स्थान की मिट्टी, कोई तीर्थ की मिट्टी उसमें डाल के वहाँ पे उसमें जो है जो आपने भिगोए होंगे पहले साफ रखें, उसमें मिक्स करके आप जो है वो साख लगाएं। साख लगाने के साथ ही घट स्थापना में सबसे पहले शुद्ध जल डालें। शुद्ध जल के साथ उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें। तीर्थों का जल जो लाया है वो तीर्थों का जल डाल लें। उसके बाद आप उसमें एक द्रुब डालें, सर्वौषधि डालें, पंचरत्नी डालें, सिक्के डालें। सिक्के डालने के बाद उसके बीच में आप आम के पत्ते डालें। आम के पत्तों की संख्या आप 5, 7 या फिर 9, 11 ऐसी संख्याओं में आप उसमें आम के पत्ते डालें। उसके ऊपर जो कुंभ की चपनी होगी, चपनी को रखकर चपनी के ऊपर चावल रखें थोड़े से, जिसको हम पूर्ण पात्र बोलते हैं। पूर्ण पात्र रखकर उसके ऊपर नारियल जो है वो स्थापन करें। नारियल रखने के बाद आप उसको जो है शुद्ध जल के साथ 4 बार जल का छींटा करवा कर मोली चढ़ाएं। मोली चढ़ाने के बाद उसको एक जनेऊ धारण करवाएं, यज्ञोपवीत जिसको बोलते हैं, वो धारण करवा के पुष्पों की एक माला डालकर घट स्थापन के आगे नवेद लगाकर उसके बाद आपने जो आप खेतरी लगा सकते हैं। ऐसे ही डेली आपने जो पूजा करनी है सुबह, मतलब कि जब आपने प्रथम दिन पूजा कर ली, द्वितीय दिन भी आपने ऐसे ही कलश को जल का छींटा करवा के अपनी जो साख लगाई होगी साख को जल का छींटा करवा कर अपनी उपासना वहाँ में पूजा करनी है। और कोशिश यही करें कि अपनी साख को जो वो ढक कर रखें। कुछ लोग क्या करते हैं ओपन में छोड़ देते हैं, वो दिखावे वाली पूजा होगी। हमारे जो पुराने रीति रिवाज या फिर हमारे हम कहते हैं पुराने में तो साग को जो है ढककर ही लगाते हैं। तो ढककर रखें और अपनी पूजा को गुप्त रूप से अपने मन में रखकर अपनी जो है साधना, जो भी आपकी मनोकामना है, भगवती के आगे रखें। और भगवती आपकी पूजा से प्रसन्न होकर नीचे ही आपको अच्छा फल प्रदान करेगी, आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी और इस नवरात्रों में आपको विशेष रूप से इसका फल मिलेगा। तो नवरात्रों में किस प्रकार के जो नियम हैं उनका पालन करना सबके लिए ज़रूरी होता है। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ये नवरात्रे सभी को रखने चाहिए, लेकिन कारणवश अगर कुछ लोग नहीं रख पा रहे हैं, जैसे कोई बीमार है, किसी को कोई गर्भवती स्त्री है, बच्चे हो गए, वृद्ध अवस्था में है, वो इन नवरात्रों का पालन अगर नहीं कर सकते तो वो ना करें। लेकिन अगर कोई इन नवरात्रों का पालन अगर कर रहा है या फिर इन नवरात्रों को अगर कोई रख रहा है, तो सबसे पहले उन्हें कुछ बातों का जो है विशेष ध्यान रखना है। नवरात्रों में सबसे पहले तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा धोकर अपने शुद्ध वस्त्र डालकर भगवती के चरणों में अपना आसन अलग से लेकर बैठ जाना है।
अपना अलग आसन बैठकर माँ भगवती की जो अखंड जोत जलाई है उस जोत का पहले निरीक्षण कर लें, अच्छे से उसको देख लें कि अगर घी की आवश्यकता है तो उसमें घी डाल लें, अगर उसमें आवश्यकता है जोत डालने की तो जोत डाल लें। और उसके साथ ही जो आपने घट स्थापन किया है उसका नित्य पूजन कर कर, जो आपने खेती लगाई है उसका नित्य पूजन कर कर अपनी जो है वो पूजन शुरू कर सकते हैं। आपको अगर हो सके तो नीचे सोएं, ब्रह्मचार्य का पालन करें, और इन 9 दिनों में बिल्कुल सत्य बोलें, किसी के साथ झूठ ना बोलें। और विशेष रूप से एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपने नवरात्रे रखे हैं, अगर आपने माँ भगवती की उपासना करनी है, तो कोई भी ऐसा निंदनीय कार्य ना करें जिससे भगवती भी नाराज हो जाए और आपको भी जो है उसका पाप लगे। आपको कार्य ही वो ना करें, पहले ही मैं बता देता हूँ कि अगर आपको व्रत रखना है या फिर माँ भगवती की पूजा करनी है, अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे तो लहसुन प्याज का जो है उपयोग ना करें। अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे तो आप कृपया करके इन नवरात्रों में इतना ही पालन करें कि आप गौ की सेवा कर लें, उसके साथ ही अपने से बड़ों का आदर करें, कंजक का रोज पूजन करें, एक कंजक रोज पूजन करें। माँ भगवती का कोई भी मंदिर आपके घर के निकट हो वहां जाकर आप माथा टेकें, और स्त्रियों का सम्मान करें, और अपने घर के आगे पीछे जो भी आपको देवी स्वरूप में कोई भी कंजक मिलती है उसका सम्मान करें। तो इस आपका इससे बड़ा व्रत कोई नहीं होगा। आपने उपवास रख लिया, आपने सुबह से लेकर शाम तक जो आया वो खा लिया, आपने कभी आलू बनाकर खा लिए, कभी आलू की टिक्की बना के खा ली, कभी कुछ खा ली, तो वो व्रत नहीं हुआ। व्रत का अर्थ होता है कि आपने अपने आप को माँ के चरणों में निछावर कर देना। इन 9 दिनों में आपने माँ के लिए क्या किया, तो माँ आपका ये नहीं देखेगी आपने क्या खाया है। आप पूरे दिन कुछ ना खाकर पानी ना पीकर आप पूरे दिन झूठ बोलते रहें, तो वो व्रत रखना नहीं हुआ, वो आपका व्रत उधर ही खंडित हो गया। आप पूरे दिन आपने व्रत रख लिया, आपने अच्छे से पालन किया, आपने शाम को किसी के साथ छल कपट कर दिया, तो आपका तो व्रत रखने का फायदा नहीं है। आपने कोई भी किसी स्त्री का सम्मान नहीं किया, किसी कंजक को, किसी स्त्री को गलत नजर से देखना, तो ऐसे कार्य अगर आप व्रत रख कर भी करते हैं तो आपका व्रत रखने का व्रत रखने का अर्थात होता है कि आपने सभी का मान सम्मान करना है, आपने शुद्ध आचरण रखना है, ब्रह्मचार्य का पालन करना है, नीचे सोना है, और खाना सिर्फ उतनी ही मात्रा में, उपवास का भोजन उतनी ही मात्रा में लेना है जितनी आपके शरीर को आवश्यकता हो। तो विशेष रूप से मैं ये कहूँगा कि नवरात्रों में, खासकर नवरात्रों के क्या, नवरात्रों के बिना भी स्त्रियों का सम्मान करें, उनको देवी स्वरूप में आप उनका मतलब ध्यान देखें कि अगर देवी की उपासना कर रहे हो और स्त्रियों के प्रति आपकी अगर मतलब कि वो ऐसी नज़र है, या फिर आप पूरे दिन झूठ बोलते रहते हो, तो से उपासना करने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं ये तो ये कहूँगा कि व्रत का सबसे बड़ा नियम, व्रत का सबसे बड़ा पालन यही होगा कि आप भगवती की उपासना के साथ साथ अपने जो जीवन का, अपने जीवन की जो शैली है उसका जो आचरण है वो शुद्ध रखें। तो देवी दुर्गा के 9 जो रूप हैं, उनके बारे में आप थोड़ा बताइए, कौन-कौन से रूप हैं माता के? जी बिल्कुल। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्थ कुष्मांडा, पंचम स्कंदमाता, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, अष्टम महागौरी, नवम माँ सिद्धरात्रि की पूजा जो है 9 दिनों में की जाती है, और माँ भगवती की विशेष कृपा इन नवरात्रों में माँ भगवती द्वारा हमें मिलती है।